हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनपी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक देखेंगे डिफरेंशिएशन में अपन एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले बाकी जो तीनों एक्सरसाइज है वो आप लोग प्लीज़ वीडियो में जाके देख लेना मेरे प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स। अपने को dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में अपने को डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास गिवन x इज इक्वल टू ए का a इंटू टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू a इंटू टी। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख लेते। ठीक है, गिवन है x इज इक्वल टू ए का a इंटू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2 इंटू ए टी। ठीक है, अभी अपने को दिया हुआ है। अब अपने को डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, x और y को क्या करेंगे, ये जो t दिया है यहाँ पे भी t दिया है, यहाँ पे भी t दिया है, तो अपने को t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो क्या करना है, डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, अब ये t के रिस्पेक्ट में अपने को डेरिवेटिव करना है दोनों को। सबसे पहले x को ले लेते हैं, तो हो जाएगा d अपॉन ऑफ t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा x। ठीक है, अब d अपॉन ऑफ डी टी। अब x की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे a इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो डी एक्स अपॉन ऑफ डी टी। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है t का स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो a तो कॉमन आ जाएगा और t का स्क्वायर है, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये पावर सामने आ गया 2 और यहाँ पे क्या बचेगा ओनली t। तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना आ गया अपने पास, 280। अब इधर देखो, अब क्या करते हैं एंड अब y को करते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू 280। अब इसको क्या करना है, y को भी t के रिस्पेक्ट में करना है डेरिवेटिव, तो dy अपॉन ऑफ ये dt हो जाएगा और इधर d अपॉन ऑफ dt t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो, और y की जो वैल्यू है ये लिख लेते हैं। अब देखो 2a तो कॉमन है तो ये कॉमन निकाल दिए। ठीक है, अब t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो dy अपॉन ऑफ dt की क्या वैल्यू आ जाएंगी 2 और a 2 ये आ गई। अब क्या करना है अपने को dy अपॉन dx निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, देयरफॉर जो ये dy अपॉन ऑफ dx निकालना है, तो dy अपॉन dy जो है इसके जगह ये पुट करते वैल्यू। ठीक है, dy अपॉन ऑफ dt और dx के जगह ये पुट करते वाली वैल्यू dx अपॉन ऑफ dt। देखो dt से dt कैंसिल होकर dy अपॉन dx ही आ जाएगा ना। अब यहाँ पे dy अपॉन dt की जो वैल्यू है 2a यहाँ पे पुट कर दिए और dx अपॉन dt की जो वैल्यू है ये 280 यहाँ पे पुट कर दिए। तो 2a से 2a कैंसिल, क्या बच गया अपने पास 1 अपॉन t। ठीक है, तो इसका पे फाइनल आंसर आ गया, इसको नोट कर लो गाइज। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। अभी जैसा वह क्वेश्चन सॉल्व किए थे एज इट इज वैसे ही करना। ठीक है, हमने पास सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेंगे। गिवन है x इज इक्वल टू a कॉट ऑफ टीटा एंड y क्या है b कॉसेक ऑफ टीटा। देखो इसमें भी टीटा दिख रहा है, इसमें भी टीटा दिख रहा है, मतलब अपन इसको टीटा के रिस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएट x और y को करना है। तो ठीक है, डिफरेंशिएट x एंड y किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टीटा। जब भी टी था तो टी के रिस्पेक्ट में थे, अभी टीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले x को करते हैं, तो हो जाएगा देखो x के रिस्पेक्ट में होगा तो dx अपॉन ऑफ टीटा का रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये डी टीटा हो जाएगा, है ना। अब इसको करना है तो d अपॉन ऑफ डी टीटा और जो x की वैल्यू है a कॉट ऑफ टीटा है लिख दिए। अब देखो अब क्या करेंगे अपन, अब इसको a जो है ये कॉमन आ गया। अब कॉट थीटा का क्या होता है भाई, कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट का माइनस ऑफ कॉसेक, माइनस ऑफ कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस a कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब किसको करेंगे अपन, y को, तो ये एंड dy अपॉन ऑफ डी थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में करना है y को, तो d अपॉन ऑफ डी थीटा और जो y की वैल्यू है ये लिख देंगे b कॉसेक ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो ये b तो कॉमन आ जाएगा। अब कॉसेक थीटा का अपने को डेरिवेटिव करना है, तो कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ कॉसेक थीटा इंटू
कॉट टीटा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, माइनस साइन सामने ला लेते, माइनस ऑफ बी कॉसेक ऑफ टीटा इंटू कॉट ऑफ टीटा। अब क्या करेंगे अपन, dy अपॉन ऑफ dx फाइंड आउट करना है अपने को, ठीक है। तो dy की जो वैल्यू है ये लिख लेंगे पहले, क्या ये dy अपॉन ऑफ डी टीटा, और देखो इसके डिनोमिनेटर में dx अपॉन ऑफ डी टीटा, ये वाला वैल्यू, ठीक है। अब जो dy अपॉन डी टेट, देखो ये डी टीटा कैंसिल होके एज इट इज यही आएगा। अब जो वैल्यू पुट कर देते इसकी, सबसे पहले माइनस बी कॉसेक ऑफ टीटा इंटू कॉट टीटा, और डिनोमिनेटर में इसकी जो वैल्यू है ये इसकी, ठीक है, ए कॉसेक स्क्वायर ऑफ टीटा। देखो क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है और ये कॉसेक है, ये कॉसेक ए स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना, क्या बचा अपने पास माइनस, देखो, और ये माइनस से ये माइनस भी कैंसिल, अब बच गया अपने पास ये बी और डिनोमिनेटर में ए, ठीक है। अब कॉट थीटा जो है, अपन कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन ऑफ साइन थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक कॉसेक थीटा बचा है, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा। तो देखो ये साइन थीटा से ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब अपने पास फाइनल आंसर क्या बचा, बी अपॉन ए, और क्या है वो कॉस थीटा बचा हुआ है। तो ये देखो अपने पास dy अपॉन ऑफ dx की फाइनल वैल्यू आ गई। देखो कैसे समझ में आया ना, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कैसे आया, देखो इधर लिख लेते हैं, कॉट थीटा जो है इसको अपन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, एंड 1 अपॉन ऑफ कॉसेक थीटा को अपन साइन थीटा मानते हैं, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, तो इसको नोट कर लो गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। इधर देखो क्या है अपने पास गिवन, पहले गिवन लिख लेते हैं अपन। गिवन है एक्स की जो वैल्यू है वो है रूट में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और वाई क्या है लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। देखो अपने पास ए जो है ये कॉमन है सॉरी, ए जो है अपने पास एक कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अपने पास एम है, अब तो अपन एम को कर सकते डेरिवेटिव, ठीक है, एम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ए तो कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव तो 0 होता है। तो अब इसको क्या करेंगे अपन, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स और वाई को, डिफ्रेंशिएट एक्स एंड वाई किसके रिस्पेक्ट में, एम के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एम। तो सबसे पहले एक्स को करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये डी एक्स और ये एम के रिस्पेक्ट में डी एम, ठीक है। अब डी अपॉन ऑफ डी एम, और जो x की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। देखो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन ऑफ 2 रूट, तो रूट में जो वैल्यू है वो लिख देंगे प्लस एम स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब जो ये कंपोजिट फंक्शन है तो इस वैल्यू का अगेन डेरिवेटिव होगा, कंपोजिट फंक्शन है तो, ठीक है। तो ए तो कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 प्लस एम स्क्वायर है, एम के रिस्पेक्ट में, तो पावर सामने आ गया और फिर पावर में से एक माइनस हो गया, तो 1 बच गया पावर, ठीक है। तो ये 2m आ गया, तो क्या लिख ले सकते हैं इसको अपन, देखो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा m अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये अपने पास dx अपॉन dm की वैल्यू आ गई, ठीक है। एंड अपने को dy अपॉन dx चाहिए, अपने को dy अपॉन dm, तो y की जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे d अपॉन ऑफ dm, और y की वैल्यू क्या है, लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, तो एक्स करेगा तो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है ना, तो ये आ गई वैल्यू। अब कंपोजिट फंक्शन है तो अगेन इसका डेरिवेटिव होगा, तो ए तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ए का डेरिवेटिव 0 प्लस एम स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो देखो ये क्या आ गया अपने पास, 2m अपॉन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अपने को dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, तो ये जो है dy की वैल्यू पुट कर देंगे dy अपॉन dm, और यहाँ पे नीचे में dx अपॉन ऑफ dm की वैल्यू। देखो dy अपॉन dm की वैल्यू देखो ये आ गई है 2m अपॉन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब dx अपॉन ऑफ dm ये वैल्यू आ गई है m अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। देखो m से m कैंसिल हो गया,
ये 2 एज इट इज रहेगा। अब देखो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ये फुल है, ठीक है, बट ये रूट में मतलब हाफ है, पर वैल्यू तो दोनों में सेम दी है ना। तो 1/2 मतलब एक में से ये 1 है और ये हाफ है, तो हाफ जाएगा तो 0.5 मतलब हाफ बचेगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया इसका हाफ बचेगा यहाँ पर, क्योंकि हाफ चला गया। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो इसकी ये फाइनल वैल्यू आ गई। तो आप इसको नोट कर लो। इस क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे अपन। सॉल्यूशन देखो, गिवन क्या है अपने पास, गिवन लिख लेते सबसे पहले। गिवन क्या है, तो एक्स की जो वैल्यू है वो है साइन ऑफ टीटा एंड वाई की क्या वैल्यू है tan ऑफ टीटा। देखो यहाँ पे भी टीटा दिख रहा है, यहाँ पे भी टीटा, तो अपन इसको टीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को और वाई को, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब करते इसको डेरिवेटिव सबसे पहले एक्स को, तो ये डी एक्स अपॉन ऑफ डी टीटा हो जाएगा, क्योंकि टीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो डी अपॉन ऑफ डी टीटा, और एक्स की जो वैल्यू है ये साइन ऑफ टीटा लिख देंगे यहाँ पे। अब साइन ऑफ टीटा है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस टीटा। अब सेकंड वाले को देखेंगे, एंड अब डी वाई का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, टीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी अपॉन ऑफ डी टीटा एज इट इज, और वाई की जो वैल्यू है, वाई की क्या वैल्यू है, ये tan टीटा, तो tan ऑफ टीटा यहाँ पे रख दिए। अब tan का इस डेरिवेटिव करेंगे, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, और टीटा है तो ये टीटा। अब क्या करते हैं अपन, डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो ऊपर में डी वाई अपॉन डी टीटा की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, और डिनोमीटर में डी एक्स अपॉन ऑफ डी टीटा, क्योंकि टीटा डी टीटा से डी टीटा कैंसिल, डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स ही आएगा। तो फिर वैल्यू पुट करते हैं इसकी, ये है सेक स्क्वायर ऑफ टीटा, और डी एक्स अपॉन डी टीटा की क्या है, कॉस ऑफ टीटा। तो देखो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, सेक स्क्वायर टीटा, तो सेक स्क्वायर टीटा एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे सेक टीटा आ जाएगा। देखो सेक टीटा कैसा है बता रहा हूँ आपको, 1 अपॉन ऑफ कॉस टीटा जो है उसकी वैल्यू होती है सेक टीटा, ठीक है, इसकी वजह से हमने यहाँ पे सेक टीटा लिखा है। तो सेक स्क्वायर और सेक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक क्यूब ऑफ टीटा, काय की वैल्यू आ गई अपने पास, डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स की वैल्यू हो गई, है ना। तो इसको नोट कर लो गाइस। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। देखो सबसे पहले क्या गिवन है वो लिखेंगे, है ना। तो गिवन अपने पास एक्स और वाई दिया हुआ है, एक्स और वाई के फॉर्म में ए 1 माइनस ऑफ कॉस टीटा, एंड वाई क्या दिया है अपने पास, बी टीटा माइनस ऑफ साइन टीटा, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे भी टीटा है, यहाँ पे भी टीटा है, तो अपन इसको टीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएट एक्स और वाई को, एक्स एंड वाई को डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू टीटा, है ना। दोनों में टीटा है तो टीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव। तो सबसे पहले एक्स को करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टीटा हो जाएगा, और जो डी अपॉन ऑफ डी टीटा एज इट इज, और एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू क्या है, ए 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ टीटा, ठीक है। तो देखो ए तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक बाहर आ गया, ठीक है, ए कॉमन था ना, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर आ गया, और ये क्या बच गया, देखो आप यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस साइन, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन, और ये टीटा, ठीक है। तो देखो ये ए जो है एज इट इज रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन ऑफ टीटा, ठीक है। ये डी एक्स अपॉन डी टीटा की वैल्यू आ गई। अब वैसे ही अपने को डी वाई अपॉन डी टीटा चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी टीटा, अब डी अपॉन ऑफ डी टीटा एज इट इज, और जो y की जो वैल्यू है ये पुट करेंगे y की वैल्यू, ठीक है। y की क्या वैल्यू, b टीटा माइनस ऑफ साइन टीटा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे गिवन दी हुई है। अब देखो b तो कॉमन आ गया, और टीटा का डेरिवेटिव करेंगे, तो टीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस, अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो हो जाएगा एक कॉस ऑफ टीटा। तो देखो ये आ गया अपने को b 1 माइनस ऑफ कॉस टीटा। अब क्या करते हैं अपन, जो इस ये वाले इक्वेशन को अपन इससे डिवाइड कर देते, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन ऑफ डी टीटा, देयरफॉर डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स फाइंड आउट करना है ना अपने को, तो डी वाई अपॉन डी टीटा, और इससे डिवाइड किससे हो जाता है, डी एक्स अपॉन ऑफ
डी टीटा से। तो ये dy अपॉन डी टीटा की जो वैल्यू है b 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ टीटा यहाँ पे पुट कर देंगे, और dx अपॉन डी टेक डिनोमीटर में a साइन ऑफ टीटा। ठीक है, देखो अब ऐसे तो ये सॉल्व होगा नहीं शायद, तो अपन इसको किस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। देखो अपने पास अपने इससे पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बहुत सारे। तो देखो कॉस ऑफ 2 टीटा का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन के लिए 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर टीटा। तो देखो अब इसको अपन इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर ऑफ टीटा। अब यहाँ पे बच गया 1, अब इसको प्लस साइन है इधर जाके माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 टीटा हो जाएगा। बट अपने को तो यहाँ पे 2 टीटा नहीं टीटा है यहाँ पर, तो क्या करेंगे अपन हाफ कर देंगे टीटा का, तो 2 साइन स्क्वायर ऑफ टीटा बाय 2 और 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ ये 2 है और ये टीटा बाय 2 करेंगे तो 2 2 से कैंसल और टीटा बच जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस ऑफ कॉस टीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं अपन b इंटू ये 2 साइन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ टीटा बाय 2 लिख सकते हैं ना। अब देखो ये अब बट यहाँ तो टीटा बाय 2 है और यहाँ पे टीटा है, तो अब इसको भी टीटा बाय 2 करना है, तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 2 टीटा का। क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन ऑफ टीटा इंटू कॉस ऑफ टीटा। बट यहाँ पे अपने को टीटा बाय 2 चाहिए है ना, तो टीटा बाय 2 के लिए क्या करेंगे अपन टीटा का हाफ कर देंगे, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा टीटा, और यहाँ पे 2 साइन ऑफ टीटा बाय 2 हाफ हो गया इसका भी, और यहाँ पे भी टीटा का हाफ हो गया है ना। तो देखो अपने पास ये आ गया साइन टीटा की भी वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये आ गया 2 साइन ऑफ टीटा बाय 2 कॉस ऑफ टीटा बाय 2। ठीक है, तो देखो अब ये जो साइन स्क्वायर है और ये साइन है टीटा बाय 2 दोनों में, तो ये कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर एक बार, अब ये 2 से 2 कैंसिल, तब अपने पास क्या बच गया, यहाँ पे बच गया b अपॉन a, और यहाँ पे एक साइन बच गया और एक कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो हो जाएगा tan और टीटा बाय 2। तो देखो अपने पास dy अपॉन ऑफ dx का अपने पास इसका फाइनल आंसर आ गया, तो इसको नोट कर लो गाइज। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या गिवन है अपने पास, गिवन है अपने पास x इज इक्वल टू टी प्लस 1 बाय टी का पावर a, और y क्या है अपने पास a का पावर t प्लस 1 बाय टी है ना। ये अपने पास गिवन दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखो आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि बहुत हार्ड दिख रहा है, इसको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ पे भी टी है यहाँ पे भी टी है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में x और y को। ठीक है, x एंड y को विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है ना। तो इसको करते सबसे पहले, तो ये हो जाएगा dx अपॉन ऑफ dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब देखो d अपॉन ऑफ dt है यहाँ पे, अब जो x की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देते हैं t प्लस ऑफ 1 बाय टी का पावर ये, तो डेरिवेटिव कर तो क्या होता है पावर सामने आ जाता है, तो ये पावर सामने आ गया यहाँ पे, और क्या t प्लस 1 बाय टी, और फिर पावर में से एक माइनस हो जाता है तो a माइनस 1 हो गया। अब कंपोजिट फंक्शन है तो अगेन इसका डेरिवेटिव होगा इसका ही, तो इसका डेरिवेटिव मतलब t का डेरिवेटिव 1। देखो अब 1 बाय टी है, अब 1 बाय टी का डेरिवेटिव करते हैं अपन। देखो आपको इधर ही बताता हूँ मैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। 1 बाय टी है, इसको अब t को ऊपर ले जाना है तो t का पावर -1 लिख सकते हैं अपन, क्योंकि जो प्लस पावर है ऊपर जाके माइनस हो जाता है। अब ये माइनस टी है तो d अपॉन डी टी, और ये माइनस टी का पावर -1 को अपन डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या हो जाता है पावर आ जाता है सामने, मतलब -1 सामने आ गया, और फिर t, फिर ये -1 है और फिर पावर में से और एक माइनस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस ऑफ t, और ये -1 ये माइनस ऑफ 2, तो ये माइनस आ गया, और फिर ये माइनस में पावर, तो इसको नीचे ला लिए तो ये प्लस में आ गया पावर, तो ये -1 बाय टी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 1 बाय टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1 बाय टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे अपने को डी वाई अपॉन ऑफ डी टी का करेंगे, मतलब y को करेंगे डेरिवेटिव, तो d अपॉन ऑफ डी टी और a का पावर
टी प्लस वन बाय टी का डेरिवेटिव करना है ना। तो देखो तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव करना है, मतलब अपने पास एक फॉर्मूला होता है डी अपॉन ऑफ डी एक्स, और ए का पावर एक्स जो है इसका डेरिवेटिव करो तो क्या होता है ए का पावर एक्स एज इट इज आता है, फिर क्या हो जाता है लॉग ऑफ जो वैल्यू है कांस्टेंट ए। तो यहाँ पे भी सेम वही करना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा ये जो है एज इट इज आएगा टी प्लस वन बाय टी, और फिर क्या होगा लॉग ऑफ ए, मतलब ए जो है वैल्यू ये आ जाएंगे, ठीक है, लॉग ऑफ ए। अब क्या होगा, अब कंपोजिट फंक्शन है तो अब इसका डेरिवेटिव होगा, मतलब टी प्लस वन बाय टी का। तो देखो अपन ने यहाँ पे टी प्लस वन बाय टी का डेरिवेटिव करके देखे थे, देखो यही आता है। तो यहाँ पे भी सेम वही लिख देंगे, वन माइनस ऑफ वन बाय टी स्क्वायर। तो ये डी वाई अपॉन ऑफ डी टी की वैल्यू आ गई। अब अपने को तो भाई डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब इसको डी बाय डी टी जो है इसको डेरिवेटिव कर देंगे इससे डी एक्स बाय डी टी से। तो ये डी टी कैंसिल और डी वाई अपॉन डी एक्स ये आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, जो वैल्यू है इसकी आइए पुट करते हैं यहाँ पे, ए का पावर टी प्लस वन बाय टी इंटू लॉग ऑफ ए इंटू वन माइनस ऑफ वन बाय टी स्क्वायर, है ना। अब डी एक्स अपॉन डी टी की जो वैल्यू है ये आ गई है, यहाँ पे पुट कर देते ए अपॉन वन प्लस वन बाय टी का पावर ए माइनस वन और वन माइनस ऑफ वन बाय टी स्क्वायर, है ना। देखो इतना आ गया अपने पास। देखो तो अपन क्या करेंगे, अपन ए का पावर टी प्लस वन बाय टी जो है उसको एज इट इज लिख देंगे, ए का पावर टी प्लस वन बाय टी एज इट इज, लॉग ऑफ ए बी एज इट इज, और ये वन माइनस ऑफ वन बाय टी जो है अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये टी स्क्वायर है और ये वन के साथ मल्टीप्लाई होके टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ वन एज इट इज, अब क्या नीचे टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और डिनोमीटर देखते हैं अब, ए का पावर देखो ये वन प्लस ऑफ वन बाय टी का पावर ए और वन प्लस ऑफ वन बाय टी का पावर माइनस वन, मल्टीप्लाई होकर दोनों पावर ऐड हो जाते हैं ना, तो इसको अलग अलग कर दिए, ठीक है। और पहले से अपने पास क्या है वन अपॉन ऑफ वन बाय टी स्क्वायर। देखो अब क्या करना है अपने को, ये इनवर्स है तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या बचेगा, ए का पावर टी प्लस वन बाय टी, है ना। तो ए का पावर टी प्लस वन बाय टी, तो देखो यहाँ पे दी हुई वैल्यू ए का पावर की वो क्या है वाई, तो वाई लॉग ऑफ ए, ये टी स्क्वायर माइनस ऑफ वन, और ये जो टी स्क्वायर है देखो वाई लॉग ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। कुछ मिस्टेक दिख रहा है इसमें, देखो अपन क्या करते हैं, कुछ मिस्टेक दिख रहा है इस स्टेप को हटा देते हैं, ठीक है। देखो ये वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, वन माइनस वन बाय टी स्क्वायर, देखो ये कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बचा यहाँ पे, ए का पावर टी प्लस वन बाय टी है, तो ये वाई की जो वैल्यू है ये आती है, तो ये वाई पुट कर दी यहाँ पे, और ये लॉग ऑफ ए, ठीक है। ये हटा देते इसको। अब देखो अब नीचे क्या बच गया अपने पास, ए का पावर, इसको अलग अलग कर देते, ठीक है। देखो अपने पास ना क्या तो मिस्टेक किए, देखो टी का पावर टी प्लस वन बाय टी था, तो ये पावर सामने आते, तो ये तो टी एज इट इज रहेगा, है ना। तो यहाँ पे टी एज इट इज रहेंगे, मिस्टेक थी, ठीक है। तो ए बी टी हो जाएगा। अब देखो इसको अलग अलग करते हैं अपन, तो ये टी प्लस वन बाय टी का पावर ए, और फिर टी प्लस वन बाय टी का पावर माइनस वन, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर दिया अपन ने। अब क्या करेंगे अपन, इसको y लॉग ऑफ ए, देखो अब ये इनवर्स है, ये पावर माइनस है, ठीक है। अब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो क्या होगा, ये जो इनवर्स जो है मतलब इनवर्स मतलब पावर माइनस में, ठीक है। तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा पावर, टी प्लस वन बाय टी हो गया यहाँ पर, और नीचे क्या बच गया अपने पास ए इंटू, देखो टी प्लस वन बाय टी का पावर ए है,
और ये जो वैल्यू है अपने पास ये गिवन दी हुई थी, देखो यहाँ पे x है, ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे x। अब क्या करेंगे गाइस, y log ऑफ, ये एज इट इज रहेगा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएंगे t से t मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा इसमें t, और यहाँ पे क्या आ गया ax। तो देखो अपने पास dy अपॉन ऑफ dx की जो फाइनल वैल्यू आ गई अपने पास y log ऑफ a, और यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर प्लस 1, और जो ये t है इसको नीचे ला लेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा a t x। तो dy अपॉन ऑफ dx की फाइनल वैल्यू आ गई। तो चलो गाइस इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो गिवन अपने पास y और x दिया हुआ है, तो x क्या है अपने पास cos इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है, और y क्या है सेक स्क्वायर ऑफ 1 प्लस ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास इतना गिवन दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको t को अपन पुट करते हैं tan थीटा, ठीक है, tan थीटा की जगह t पुट करेंगे, tan थीटा की जगह t पुट कर दिए, ठीक है, मतलब t की जगह tan पुट कर दिए। तो अब थीटा निकालना है अपने को, तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा एज इट इज रहेगा। अब tan इधर जाके tan इनवर्स ऑफ t हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, इसको अपन पुट कर देते वैल्यू, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 और t के जगह tan थीटा और 1 प्लस ऑफ t के जगह tan थीटा और वो उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर अब थीटा हो गया, है ना। वैसे ही y में पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ 1 प्लस ऑफ t के जगह क्या है tan थीटा, तो ये tan और ये स्क्वायर है इसका तो स्क्वायर ऑफ थीटा। देखो अपने पास अब फॉर्मूला होता है 2 tan ऑफ थीटा 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा जो है वो होता है कॉस ऑफ, कॉस नहीं, ये होता है साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है, और अपने पास 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा जो है ये इनवर्स है यार, ये अपन स्क्वायर लिख लिया इसको, ठीक है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है, तो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ क्या ये इसकी वैल्यू साइन ऑफ 2 थीटा, और इधर y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एज इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये रूट में है, ठीक है, तो ये अंडर रूट हो गया। अब क्या हो जाएगा, देखो ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और अपने को यहाँ पे कॉस इनवर्स है और यहाँ पे साइन है, तो इसको अब कॉस में लाने के लिए क्या करना पड़ा, देखो अपने पास अलाइड एंगल का फॉर्मूला होता है, अलाइड एंगल का फॉर्मूला होता है साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं कॉस ऑफ π/2 मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अपने को तो थीटा 2 है, ठीक है, तो साइन ऑफ 2 थीटा के लिए क्या हो जाएगा कॉस ऑफ π/2 और थीटा की जगह 2 थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ क्या हो जाएंगे कॉस ऑफ π/2 माइनस ऑफ 2 थीटा, और ये इधर क्या हो जाएगा y, ये सेक इनवर्स और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा सेक ऑफ थीटा। अब देखो ये सेक इनवर्स से सेक कैंसिल होके इधर बच गया ओनली थीटा, और यहाँ पे कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल होके क्या बच गया यहाँ पे π/2 माइनस ऑफ 2 थीटा, ये x की वैल्यू आ गई। तो x इज इक्वल टू π/2 माइनस ऑफ थीटा, और थीटा की जगह देखो ये वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे थीटा की जगह जो वैल्यू है 2 tan इनवर्स ऑफ t दिया हुआ है ना। अब ये y इज इक्वल टू देखो थीटा की जगह दिया है यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ t, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ t। अब इसको क्या करेंगे अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में, दोनों में t है तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट x और y को, तो x एंड y को डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में, है ना। देखो तो ये क्या हो जाएगा dx और t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये dt डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसके। तो अब इसका डेरिवेटिव π/2 का 0 माइनस 2 एज इट इज, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस
एक्स स्क्वायर और एक्स की जगह तो टी है तो ये टी का स्क्वायर हो गया है ना। एंड अब वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन ऑफ डी टी इज इक्वल टू, अब टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस टी हो जाएगा है ना। तो देखो अब क्या करना है अपने को, डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स सॉल्व करना है। तो जो डी वाई की जो वैल्यू है ये डी वाई अपॉन डी टी, ये ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी। अब ये डी टी से डी टी कैंसल तो क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और जो वैल्यू आई है पुट कर देते। ये क्या वैल्यू आई है, 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आई है, ये -2 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ टी स्क्वायर। देखो ये 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया ऊपर में 1 और डिनोमिनेटर में क्या बच गया -2, तो वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आ गया, इसको नोट कर लो गाइस। इस क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं अपन। सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो गिवन है x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4t का क्यूब माइनस 3t, और y क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ टी स्क्वायर अपॉन ऑफ t। ठीक है, देखो तो अपन क्या करेंगे, अभी पुट करेंगे अपन, अपने को कॉस इनवर्स को कैंसिल करवाना है। ठीक है, तो अब t के जगह पुट करते हैं अपन, पुट t इज इक्वल टू कॉस ऑफ टीटा। ठीक है, तो अब यहां से टीटा फाइंड आउट करेंगे तो टीटा एज इट इज रहेगा, और फिर कॉस इधर जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स ऑफ टी हो जाएगा ये है ना। तो देखो अब क्या करते हैं, इसमें पुट करते वैल्यू टी के जगह, कॉस इनवर्स एज इट इज, टी के जगह पुट करेंगे कॉस, ये 4 एज इट इज कॉस टीटा, तो ये क्यूब है टी का, तो ये कॉस टीटा का क्यूब हो गया। ठीक है, माइनस साइन 3, अब टी के जगह कॉस ऑफ टीटा है ना, ये आ गया। अब ये y के लिए करेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देखो t के जगह cos पुट करना है तो एक cos ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये cos, और ये यहाँ पे cos ऑफ टीटा हो जाएगा है ना। देखो अब अपने पास फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब टीटा माइनस 3 cos ऑफ टीटा, जो है ये होता है अपने पास cos ऑफ 3 टीटा। ठीक है, अब देखो इसके लिए देखते हैं, अब अपने पास 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर टीटा जो है इसको साइन स्क्वायर टीटा लिख सकते हैं है ना। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, तो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और जो वैल्यू है इसके जगह कॉस ऑफ 3 टीटा पुट कर दिए। एंड अब y के लिए देखते हैं, tan इनवर्स एज इट इज रहेगा। ठीक है, देखो अब ये साइन स्क्वायर टीटा है तो रूट में साइन स्क्वायर टीटा चला गया, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा की जो वैल्यू है ये आई है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ टीटा। अब देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो tan इनवर्स ऑफ, ये साइन बच गया ऊपर में और नीचे में क्या बच गया, कॉस टीटा। अब साइन अपॉन कॉस तो पता है सबको क्या होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, हो जाता है ये tan टीटा, साइन अपॉन कॉस tan होता है ना, तो यहाँ पे tan टीटा पुट कर दिए। अब x इज इक्वल टू, देखो ये कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल, तो क्या बच गया ओनली 3 टीटा, और एंड y। अब y का देखते हैं, ये tan इनवर्स से tan कैंसल, क्या बच गया टीटा, और अपने पास देखो टीटा की वैल्यू है अपने पास, टीटा क्या है, टीटा क्या अपने पास कॉस इनवर्स ऑफ टीटा, तो x इज इक्वल टू 3 और ये 3 और टीटा के जगह क्या पुट कर देंगे, कॉस इनवर्स ऑफ t। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू, देखो टीटा के जगह कॉस इनवर्स ऑफ t पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव कर देंगे, ये t के रिस्पेक्ट में, दोनों में t है तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ठीक है, डिफरेंशिएट x और y को करना है किसके रिस्पेक्ट में, ax और y को विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में है ना। तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये dx अपॉन ऑफ dt। अब ये 3 कॉमन। ठीक है, अब कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव करना है अपने को है ना, तो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाता है 1 अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ ये t का स्क्वायर, और ये माइनस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ t का स्क्वायर। अब y को करना है। ठीक है, तो एंड
डी वाई अपॉन ऑफ डी टी का जो डेरिवेटिव हो जाएगा ये हो जाएगा कि कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव, तो माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ टी स्क्वायर। अब क्या अपने को डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये डी वाई अपॉन डी टी इधर और ये डी एक्स अपॉन डी टी इसके नीचे में डिनोमीटर में, तो वैल्यू पुट कर देते हैं -1 अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे क्या है -3 ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो कॉमन दिख रहा है ये, तो ये कट गया, ये माइनस से माइनस भी कट गया, क्या बच गया ऊपर में 1 और नीचे में बच गया 3, तो इसका फाइनल आंसर आ गया। तो चलो गाइज इसको नोट कर लो।